दोस्तों, एसडीएम साहब किसी काम से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और वहां पर जाते हुए उन्हें एक बस स्टैंड पर लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही उस लड़की को देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और चेहरे को देखकर लग रहा था कि यह बहुत ही ज़्यादा परेशान है और अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे करके बिता रही है। इसके बाद एसडीएम साहब उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं और वहां जाकर उससे कहने लगते हैं कि नंदिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब जैसे ही लड़की एसडीएम साहब की तरफ देखती है तो एकदम से देखकर भौचक्की रह जाती है। कौन थी नंदिनी और किस वजह से एसडीएम साहब उससे बात करने के लिए गए थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो राजस्थान के गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है विकास। विकास के पिता की सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं, तो घर में पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। विकास भी स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता है और मन लगाकर पढ़ाई किया करता है। पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी है, लेकिन विकास ने अपनी बचपन से जो पढ़ाई की है वह हिंदी मीडियम से की है। उसे अंग्रेजी भाषा थोड़ी अच्छी नहीं लगा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विकास होता है वह शादी के योग्य हो जाता है। फिलहाल विकास ग्रेजुएशन में है और जब ग्रेजुएशन में होता है तो उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। विकास को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है। वह कहते हैं कि ठीक है पिताजी, आप ही मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लो और उसी से मैं शादी कर लूँगा। इसके बाद विकास के पिता अपने ही साथ में काम करने वाले एक सरकारी अधिकारी जिसकी एक बेटी थी और वह भी शादी के योग्य हो गई थी, दोनों ने एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, तो वह लोग सोचते हैं कि क्यों न अब इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो अपने दोस्तों से अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कराने के लिए कहते हैं और उनका दोस्त भी हंसी खुशी इस रिश्ते के लिए मान जाता है। इसके बाद एक दिन तय होता है और तय किए गए दिन दोनों परिवार वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहां पर इकट्ठा होने के बाद वह शादी की बात करने लगते हैं और इसी दौरान दोनों बच्चे भी एक दूसरे को देखते हैं और उनकी लड़की का नाम था नंदिनी। नंदिनी जैसे ही विकास को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है, और क्योंकि विकास देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और उसे देखते ही नंदिनी मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद दोनों घर वालों की मर्जी से दोनों बच्चों को एक कमरे में एक दूसरे से बात करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर जैसे ही विकास से बात करने लगती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि विकास हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, वहीं पर नंदिनी थी वह इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी थी और काफ़ी ज़्यादा घमंड उसे अपनी पढ़ाई लिखाई का था। तो इसी वजह से वह विकास से इंग्लिश में बात करने लगती है और विकास को वह बातें समझ में नहीं आती है। 2-4 सवालों के जवाब दे देता है, लेकिन उसके बाद साफ साफ नंदिनी से बोल देता है कि देखो, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप हिंदी में ही मुझसे बात करो तो ही अच्छा है। अब यह बात सुनकर नंदिनी एकदम से नाराज हो जाती है और विकास को गंवार कहने लगती है। अब विकास जैसे ही सुनता है कि वह लड़की उसे गंवार कह रही है तो यह बात उसे अच्छी नहीं लगती है और वह उसको धमकाने लगता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंवार कहने की, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ और जिससे इंग्लिश नहीं आती है तो गंवार थोड़ी ना होता है। ऐसा कहकर दोनों में बहसा बहसी का माहौल बन जाता है और इसके बाद दोनों नाराज होकर उस कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद दोनों एक साथ अपने अपने घर वालों से शादी के लिए मना कर देते हैं और अपने अपने घर वालों को लेकर वहां से जाने लगते हैं।
दोनों अपने अपने घर चले गए थे। और जैसे ही विकास के घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने शादी के लिए मना क्यों कर दिया, तो विकास बता देता है कि माँ, बाबूजी, वह लड़की मुझे गंवार कह रही थी और कह रही थी कि जिसे इंग्लिश नहीं आती है वह गंवार ही होता है। इसी वजह से मैंने उस लड़की से शादी नहीं की है और मैं उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इसके बाद नंदिनी के घर वालों का फ़ोन विकास के पिता के पास आता है और वह उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि साहब, जो हमारी बेटी ने आपके बेटे के साथ किया है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आप इस रिश्ते को होने दीजिए। इसके बाद विकास के पिता विकास से बात करते हैं, लेकिन विकास अपने पिता से मना कर देता है और कहता है कि नहीं पिताजी, अब मैं शादी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं सरकारी नौकरी लूँगा और उसके बाद ही शादी करूँगा, ताकि कोई मुझे गँवार ना कह सके, क्योंकि उसके बाद तो मेरी पढ़ाई लिखाई सिद्ध हो जाएगी जब मैं सरकारी नौकरी में लग जाऊँगा। ऐसा कहकर विकास ने अपने पिता से शादी के लिए मना कर दिया था और अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे विकास अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद वह दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। बेटे की मेहनत को देखकर पिता भी उसको हौसला बढ़ाता है और जब तक तुम सरकारी नौकरी में नहीं लग जाता तब मैं भी तेरे शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विकास होता है वह एक एसडीएम बन जाता है। जैसे विकास एसडीएम बनता है तो चारों तरफ इस बात के लिए मिठाइयाँ बांटी जाती है और उसके माता पिता इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं, क्योंकि अब तक उनकी मेहनत करते हुए लगभग 5 साल हो गए थे और 5 साल बाद वह एसडीएम बना था। विकास के पिता को यह भी डर था कि कहीं उम्र अगर ज़्यादा हो गई तो उसके बाद उसकी शादी हो ही नहीं पाएगी। इसी वजह से जब एसडीएम बनता है तो पिता बड़ा खुश होता है और कहता है कि चलो, अब अच्छा हुआ, अब एसडीएम बन गया है तो अब शादी कर ही लेगा। इसके बाद विकास अपनी ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करने के बाद एक जगह अपनी पोस्टिंग संभालने लगता है। वहाँ पर पोस्टिंग संभालने के बाद एक दिन वह छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है और जैसे ही अपने शहर पहुंचता है तो वहां पर उसे नंदिनी दिखाई देती है, जो कि बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, जिसने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर ढेर सारे सवाल उसके दिखाई दे रहे थे। अब विकास जैसे ही नंदिनी को देखता है तो बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि नंदिनी को देखते ही उसे वह सारी बातें याद आ गई थी जो बंद कमरे में अंदर विकास और नंदिनी के बीच हुई थी और नंदिनी का घमंड उसकी बातों में साफ साफ झलक रहा था। लेकिन आज नंदिनी को देख रहा है कि उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही है और देखने से लग रहा है कि वह जैसे तैसे करके अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। इसके बाद विकास जानना चाहता है कि नंदिनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो इस तरह से मायूसी की हालत में बस स्टैंड पर खड़ी हुई है। वह धीरे धीरे नंदिनी के पास जाता है और वहां जाकर उससे पूछने लगता है कि नंदिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वह भी इस हालत में। अब जैसे नंदिनी विकास को देखती है तो उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें इससे क्या, मैं यहाँ पर जो भी करूँ। अब जो विकास है वह जानना चाहता है कि नंदिनी के बारे में, तो उसने कहने लगता है, नंदिनी नाराज क्यों होती हो, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम देखकर लग रहा है कि तुम पहले जैसी नंदिनी हो। अब इस बात को सुनकर नंदिनी कहने लगती है कि मैं चाहे पहले जैसी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो विकास कहने लगता है कि वह बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो नंदिनी है वह थोड़ी सी आश्चर्य में होती है और कहने लगती है कि धन्यवाद किस बात का। तो विकास कहता है कि अगर तुम्हें इस बात के बारे में जानना है तो तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पीनी होगी,
इस बात को सुनकर नंदिनी के अंदर भी इस बात को जानने की जिज्ञासा जाग जाती है कि वह किस बात का उसका धन्यवाद करना चाहता है, जबकि उसने तो उसका बहुत ही अपमान किया था। फिर भी वह किस बात का धन्यवाद करना चाहता है। तो फिर वह कॉफ़ी पीने के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन कहती है कि थोड़ा ही समय है मेरे पास, इतनी देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। इसके बाद विकास कहता है कि हाँ चलेगा, कोई बात नहीं है, तुम चलो तो सही एक बार। उसके बाद जो विकास होता है उसे अपने साथ ले जाता है और एक कॉफ़ी कैफ़े में ले जाकर बैठा देता है। वहाँ पर वह दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद कॉफ़ी पीते हैं। पीते पीते वह दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। विकास कहने लगता है कि धन्यवाद तो तुम्हारा बहुत बहुत है, लेकिन धन्यवाद के बारे में तुम जानो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। अब इस बात को सुनकर नंदिनी अपने आँखों के आंसू को नहीं रोक पाती है और वह कहने लगती है कि विकास, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वह बिल्कुल ही गलत किया था और आज उसी की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो विकास पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस बात की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वह विकास को बताती है कि जिस तरह से मैंने तुम्हें अनपढ़ गंवार कहकर तुमसे रिश्ता नहीं किया था, उसी तरह से मैं आगे कहीं और रिश्तों को ऐसे तोड़ देती हूँ। इस बात को लेकर मेरे माता पिता बड़े परेशान हो जाते हैं और वह मुझसे नाराज़ रहने लगते हैं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के घमंड में किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती हूँ। और अब यह बात देखकर माता पिता एक दिन मुझे घर से निकाल देते हैं। वह कहते हैं कि तेरी जैसी बेटी होने से तो बिना बेटी के होना ही अच्छा है। अपनी पढ़ाई लिखाई के घमंड में मैं भी घर वालों से उल्टा सीधा बोलकर अपने घर को छोड़ दी हूँ और वहाँ से आकर इस शहर में रहने लगती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक स्कूल में जॉब किया करती हूँ और उसी से जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से अपने जीवन का गुजारा करती हूँ। मैं पहले जैसी अब नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर पढ़ाई को लेकर वह घमंड है, जिस घमंड की वजह से मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कहकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। तो जो विकास होता है उसे चुप कराता है, उसका धैर्य बढ़ाता है और कहता है, नंदिनी हौसला रखो, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह तो ऊपर वाले की खेल है, वह जैसा चाहता है वैसा ही हमें खेलना पड़ता है। इसके बाद नंदिनी थोड़ी देर तक शांत होती है और शांत होने के बाद विकास से पूछने लगती है कि तुम किस बात का धन्यवाद मुझे देना चाहते थे। तो विकास बताता है कि अगर तुम उस दिन मुझे ताना नहीं मारती और मुझे अनपढ़ गंवार नहीं कहती तो शायद आज मैं एसडीएम नहीं होता। इस बात को सुनकर नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जिसको उसने अनपढ़ गंवार कहा था वो आज अपने आप को एसडीएम कह रहा है। तो वह कहने लगती है कि सच में विकास तुम एसडीएम बन गए हो। तो विकास कहता है कि हाँ नंदिनी, मैं एसडीएम बन गया हूँ। जब से तुमने मुझे ताना मारा है वह ताना मेरे दिल में बार बार चुभा करता था और इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत करने के बाद मैं एसडीएम बन गया हूँ। घर वालों ने कई बार मुझसे शादी के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि जब तक मैं सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त करूंगा तब तक मैं शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब मैं इसी वजह से गांव जा रहा हूं। गांव जाऊंगा और पिताजी ने मेरे लिए कोई लड़की पसंद कर रखी है और उस लड़की से मिलकर शादी की बात तय करूंगा। अब इस बात को सुनकर नंदिनी एक बार फिर से मायूस हो जाती है और रूखे से मुंह से कहने लगती है कि अच्छी बात है, अब तुम एसडीएम बन गए हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कहकर नंदिनी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे शाम का खाना बनाना है, मेरा खाना मुझे खुद ही बनाना पड़ता है और मैं लेट हो रही हूँ। जैसे नंदिनी वहाँ से जाने लगती है तभी विकास उसे रोकता है और कहता है कि नंदिनी क्या हुआ, मेरी शादी की बात सुनकर तुम्हें ऐसा क्यों लगा।
तो इसके बाद नंदिनी है वह एकदम से मायूस होकर उससे कह देती है कि विकास, जब तुम उस टाइम पर मैंने तुम्हें देखा था तो उस टाइम पर तुम्हें एकदम से पसंद कर लिया था, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आया करती है तो उसके बाद मैंने तुम्हें अनपढ़ गँवार कह दिया और तुम्हारे साथ मेरी होती हुई शादी रुक गई। इसके बाद जब भी मैं किसी लड़के को देखने के लिए जाया करती, वह लड़का ना तो तुम्हारी तरह खूबसूरत रहा करता है और ना ही उसे पढ़ना लिखना आया करता है। इसी वजह से बार बार मेरा दिमाग खराब होता है और मेरे अंदर चिड़चिड़ापन भरने लगता है और माता पिता जिन भी लड़कों को मुझे दिखाते हैं और उन सभी से शादी के लिए मैं मना कर देती हूँ और इसी वजह से यह सब कुछ हुआ है जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो और मैं यहाँ से चलती हूँ। ऐसा कहकर वह जाने लगती है तो विकास उसे रोकता है और कहता है कि नंदिनी, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे अब भी शादी कर सकता हूँ। इस बात को सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह विकास की तरफ मुड़कर कहने लगती है कि सच में विकास, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। तो विकास कहता है कि नहीं नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा करो, मुझे अपना नंबर दे दो और उसके बाद मैं बात करके तुम्हें बता दूंगा। नंदिनी एकदम से खुश हो जाती है और विकास को अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विकास अपने घर जाता है और घर जाने के बाद अपने माता पिता से नंदिनी के बारे में बात करता है। दरअसल दोस्तों, जब विकास ने पहली बार नंदिनी को देखा था तो विकास भी नंदिनी को पसंद कर चुका था, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे से शादी से मना कर दिया। वह अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, आपके दोस्त की जो लड़की है जिसका नाम नंदिनी था, जिसको आपने सबसे पहले मुझे दिखाया था, वह लड़की मुझे शहर के अंदर मिली थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो उसके पिता उससे पूछने लगते हैं कि किस तरह से ख़राब है, तो वह पूरी कहानी अपने पिता को बता देता है। उसका पिता इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान होता है और वह अपने दोस्त के पास फ़ोन मिला देता है। फ़ोन मिलाने के बाद में उससे उसकी बेटी के बारे में पूछने लगता है, तो वह उसकी सारी बातें बता देता है, जो कुछ भी उसके बेटे विकास ने उसे बताया था। इन बातों को सुनने के बाद वह बड़ी ही हैरान होती है और कह देती है कि चलो भाई, जो हो गया सो हो गया, उसमें हम ही क्या कर सकते हैं। इसके बाद वह फ़ोन काट देता है और विकास से बात करने लगता है। वह कहता है कि बेटा विकास, वह लड़की सही कह रही थी, उनके पिता ने इन सभी बातों को बताया है। अब जैसे विकास इस बात को डबल चेक करता है तो वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, कैसा होगा मैं दोबारा से उसी लड़की से शादी कर लूं। अब तो वह मुझसे अनपढ़ गंवार भी नहीं कह सकती, क्योंकि उसका घारा घमंड टूट गया है और अब वह छोटी सी नौकरी किया करती है और उस नौकरी के बल पर अपना पेट पाला करती है। अब यह बात सुनकर उसका पिता कहने लगता है कि बेटा, यह तो बड़ी अच्छी बात होगी, उस लड़की की ज़िंदगी भी संवर जाएगी और तू भी शादी कर लेगा। ऐसा कहकर विकास के पिता शादी के लिए अनुमति दे देते हैं। जो विकास होता है अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, शादी तो हो गई, लेकिन इसके लिए आपको अपने दोस्त से बात करनी होगी और वहीं शादी को करवाएंगे। उनसे कहो कि उनकी बेटी जहाँ पर रहा करती है वहाँ से उसको लेकर आए और हम लोग दोबारा से लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद विकास के पिता दोबारा से अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और उनको पूरी बातों के बारे में बताता है। कहता है कि मेरा बेटा एसडीएम बन गया है और जब वह गांव लौट रहा था तो उसी दौरान उसने अपनी आपकी बेटी को देखा था। वह बड़ी हैरान है, मायूस है और अपनी सभी बातों को लिए परेशान है। तो आप लोग उसे अपने घर ले आओ और मेरा बेटा उससे दोबारा शादी करना चाहता है। अब जैसे विकास के पिता का दोस्त इस बात को सुनता है तो पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह लड़का फ़िलहाल एसडीएम बन चुका था, तो उसे ऐसे घमंडी लड़की से शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए रिश्तों की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी जो कुछ उसके सामने हो रहा था, उस बात को देखकर
उसे विश्वास करना पड़ता है और वह अपने दोस्त की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद नंदिनी के पिता नंदिनी के पास जाने लगता है और तभी जो विकास होता है अपना फ़ोन निकालकर नंदिनी के पास फ़ोन कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हें रहना होगा और वहीं पर उसी घर में मैं तुम्हें देखने के लिए आऊँगा। इस बात को सुनकर नंदिनी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह कहने लगती है कि यह तो पॉसिबल नहीं है, मेरे माता पिता मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है और इसके बाद भी वह मुझे अपने साथ भला क्यों रखेंगे। तो वह कहता है कि अगर तुम अपने माता पिता के साथ होती हो तो ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, यही मेरे पिता की ख्वाहिश है, क्योंकि अगर लड़की का कोई परिवार नहीं होता है तो उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। इसके बाद नंदिनी मायूस हो जाती है और रो रो कर विकास से कहने लगती है कि विकास ऐसा मत करो, अब मैं अपने माता पिता को कैसे मनाऊंगी। तो वह कहने लगता है कि यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जैसे चाहो अपने माता पिता को मनाओ, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। थोड़ी देर में नंदिनी के माता पिता भी उसके घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह रहती थी और अपना समय व्यतीत कर रही थी। और जैसे नंदिनी अपने माता पिता को देखती है तो एकदम से उसे बहुत सारी बातें याद आने लगती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। माता पिता भी उसके बारे में जान चुके थे कि बेटी किस वजह से परेशान थी और क्या हुआ है इसके साथ। तो वह भी एकदम से आकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, उन सभी बातों को भूल जाओ और हमारे साथ घर चलो। नंदिनी को इन बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह उनसे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो वह उन्हें बता देते हैं कि इस तरह से विकास के पिता का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि अपनी बेटी को वापस ले आओ, हम कल उसे देखने के लिए आ रहे हैं। अब यह बात सुनकर नंदिनी बड़ी हैरान हो जाती है और विकास के प्रति और भी ज़्यादा प्यार उसके दिल में उभरने लगता है। इसके बाद नंदिनी अपने माता पिता के साथ अपने घर आ जाती है और दूसरे दिन विकास अपने परिवार के साथ नंदिनी को देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। इस बार अच्छी तरह से सगाई हो जाती है और सगाई होने के कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद नंदिनी दुल्हन बनकर विकास के घर में आती है और उसके साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। कभी कभी वो दोनों इन बातों को सोचा करते हैं जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ था और इन बातों को सोचकर हंसने लगा करते हैं। विकास की ज़िंदगी को नंदिनी ने लाइन पर लाया और फिर विकास की ज़िंदगी लाइन पर आ गई तो उसके बाद उसने नंदिनी की ज़िंदगी को लाइन पर लाया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जहां पर एक लड़की ने एक लड़के को अंग्रेजी ना आने की वजह से अनपढ़ गंवार कह दिया और उससे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद वही लड़का एसडीएम बन जाता है और उसी लड़की से शादी कर लेता है। आप क्या कहना चाहते हैं नंदिनी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं विकास के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो